नमस्कार दोस्तों। आज से हम सब एक नया उपन्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मृत्युंजय। इस उपन्यास का कथानक महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। इसके रचनाकार हैं शिवाजी सावंत जी। यह उपन्यास मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा गया है। अभी हम इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे जो कि ओम शिवराज जी द्वारा किया गया है। भिन्न प्रकार के भावों को कपा देने वाला संग्राम। मैं तो तन मन से लड़ने वाला केवल एक असभ्य सैनिक हूँ। मैं अपनी कहानी आज केवल अपने ही समाधान के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य अपने मन की बात जब तक नहीं कह लेता तब तक उसका मन हल्का ही नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी यह कहानी मुक्त मन से कहने जा रहा हूँ। लेकिन अब मेरे सामने वास्तविक कठिनाई तो यह है कि अपनी संग्राम कथा को मैं काल क्रमानुसार कैसे कहूँ, क्योंकि कड़कड़ाती हुई बिजली की कानों के पर्दे फाड़ डालने वाली मर्मभेदी आवाज़ सुनकर वन्य घोड़ों के झुंड के अनेक घोड़े जैसे जिधर रास्ता मिलता है उधर ही दौड़ने लगते हैं, वैसे ही अनेक घटनाएं इस समय मेरी आँखों के सामने कालक्रम को छोड़कर इधर उधर मनचाही दौड़ लगा रही हैं। उनको कालक्रमानुसार कैसे जोड़ूं, वह स्वयं मुझे भी नहीं सूझ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस समय बार बार मेरी आँखों के सामने जो खड़ी हो रही है वह है गंगा माता के पवित्र और रमणीय तीर पर बसी हुई चंपा नगरी। चंपा नगरी मेरी जीवन सरिता का वह सुंदर मोड़ है जो मुझको बहुत ही प्रिय लगता है। उस नगरी के केवल स्मरण मात्र के साथ ही मेरी स्मृतियों के अरण्य में एकदम खलबली मच जाती है और घटनाओं के हरिणों के झुंड छलांगे मारते हुए दौड़ने लगते हैं। कोई कहता है कि स्मृतियाँ मयूर पंख जैसी होती हैं, तो किसी का कहना है कि वे बकुल के फूल की तरह होती हैं जो अपनी सुगंध को पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर सका। स्मृतियाँ सदैव ही हाथी के पैरों जैसी होती हैं। वे मन की आर्द्र भूमि पर अपना गहरा चिन्ह पीछे छोड़ जाती हैं। कम से कम मेरी तो सभी स्मृतियाँ ऐसी ही हैं। चंपा नगरी मेरे जीवन की मरुभूमि पर कालरूपी गजराज द्वारा अंकित ऐसा ही एक गहरा और स्पष्ट चिन्ह है। मेरी जीवन यात्रा में वह सबसे अधिक शांत और स्पृहणीय लगने वाला आश्रय स्थल है। कुछ लोग जीवन को मंदिर कहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा जीवन इस प्रकार का कोई मंदिर कदापि नहीं है, और यदि वह मंदिर है भी तो चंपा नगरी उस मंदिर की एकमात्र मधुर घंटी है। गंगा माता के विशाल और रमणीय किनारे पर बसा हुआ वह एक छोटा सा गांव है। कैसा है वह? लता वृक्षों से और पशु पक्षियों से भरी हुई प्रकृति देवी की गोद में लेटा हुआ मेरा छोटा सा गांव था चंपानगर। चातक, चकोर, कोकिल, भारद्वाज, सारंग आदि असंख्य पक्षियों की मधुर चहचहाहट से प्रत्यूषा में जगने वाला, गायों के रभाने के साथ ही प्रातःकाल नित्य प्रति के कामों में लगने वाला,
चिलचिलाती दोपहरी में, कदम्ब की घनी शीतल छाया में शांति से विश्राम करने वाला, घंटियों की तालबद्ध आवाज़ के साथ, गायों के साथ साय समय धूल के बादल उड़ाते हुए लौटने वाला और रात को गंगा माता के तीर पर से आने वाली शीतल मंद समीरण की लहरों को देह पर ओढ़कर एक निरपराध बालक की तरह चुपचाप सो जाने वाला मेरा यह सुंदर बचपन यहाँ इस चंपा नगरी में ही बीता। हाँ, यहीं व्यतीत हुआ। एक बार धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वह फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आया, परंतु उसके स्मरण मात्र से ही क्षितिज पर फैला गंगा माता का विस्तृत पात्र मेरी आँखों के सम्मुख खड़ा हो गया है। शुभ्र नीले जल का क्षितिज तक फैला हुआ वह विशाल साम्राज्य, उस जल की एक एक बूंद मुझको अच्छी तरह जानती है और मैं भी उसकी एक एक बूंद से अच्छी तरह परिचित हूँ। इसी गंगा माता के किनारे फैली हुई कोमल आर्द्र बालू की छाती पर दौड़ते समय मेरे छोटे छोटे निष्प्रह पैरों के चिन्ह अंकित हुए हैं। यहीं पर नटखट वायु के झोंकों में मेरी देह पर लिपटे हुए मेरे उत्तरीय को छेड़खानी कर अनेक बार उड़ाया है और इसीलिए चंपा नगरी की स्मृति के साथ ही बचपन में देखी हुई शोर से उस छोर तक फैली हुई गंगा माता मेरी आँखों के सम्मुख खड़ी हो जाती है। बचपन आखिर है क्या? इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अच्छी तरह क्या कोई दे सकता है? अनेक लोगों ने अनेक प्रकार उसका वर्णन किया है, परंतु यदि मुझसे पूछा जाए तो मुझको तो वह सदैव रथ की तरह लगता आया है। एक ऐसा स्वच्छंद रथ जिसमें मुक्त और अनिर्बद्ध कल्पनाओं के घोड़े जुते हुए हैं। दूर तक दिखाई देने वाला गंगा का पानी सचमुच ही कहीं नील गगन का स्पर्श कर रहा है क्या? यह देखने के लिए वह रथ उसके असंख्य लहरों पर चक्कर लगाकर क्षण भर में क्षितिज तक दौड़ लगा आता, तो कभी कभी वह रथ आकाश में झिलमिलाने वाले असंख्य तारे किसमें ऐसे जड़े हुए हैं जो कि वे नीली छत से निकलकर झन्न से पृथ्वी तल पर नहीं गिर पड़ते हैं। यह देखने के लिए अंतरिक्ष में बड़ी ऊंचाई तक छलांग मारा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे इस उपन्यास का पाठ हम अगले अंक में करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।